यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। एज यू नो हम मॉडल वर्ब स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम मॉडल वर्ब करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू। जी हाँ, हैज टू, हैव टू और हैड। पता क्या होता है? ये हैज जब हम मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हैज ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब हम हैज को एज एन मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हैज के साथ टू लगाकर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इन सबको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम इनको इस्तेमाल करते हैं पोजेशन क्या करने के लिए? जब कोई भी हमारे पास रास्ता ना बच जाए, हमें कोई काम करना ही पड़े, हम उसके अलावा हमारे पास कोई चारा न रह जाए, तो उस सीन में हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं? हैव टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी आगे से रीजन ना रह जाए, हमें वो काम करना ही पड़े, तो उसके लिए हम जब सीन हो तो हम क्या करते हैं? विल हैव टू एंड शैल हैव टू का इस्तेमाल, इन सब का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि जिनको हम एज एन मॉडल वर्ब आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर इसके फार्मूला में पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज, हैव, हैड टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम याद रखें, जब हम प्रेजेंट में कोई भी इस तरह के सीन को बताते हैं ना जहां कोई भी चारा ना रह जाए, तो हम इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हैड टू को पास्ट में दिखाते हैं तो मेन वर्ब की क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहली एग्जांपल है उसे जाना पड़ता है। इस सेंटेंस में उसे की इंग्लिश क्या होती है? उसे कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। तो ये पहले नंबर पर हमारे पास क्यों ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट। उसके बाद हैज, इसमें हमें चूज करना है कि हमने इस जब कोई चारा न बच जाए तो इस सीन को किसमें बताना है? प्रेजेंट में बताना है, पास्ट में बताना है या फ्यूचर में? हमने इसमें प्रेजेंट में बताना है तो हैज टू मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद हैज टू मॉडल वर्ब के बाद क्या है हमारे पास? वर्ब क्या है? काम क्या है? काम है जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया। क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना भी इस्तेमाल करते तो भी गुजारा हो जाना था। तो सेंटेंस बना से जाना पड़ता है, यानी कोई भी चारा उसके पास और नहीं रह जाता, कोई भी रीजन उसके पास और नहीं रह जाती, उसे जाना ही पड़ता है हर हाल में। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने हैज टू, हमने इस सीन को दिखाया कि इसमें प्रेजेंट में, इसीलिए हमने यहाँ हैज टू का इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरे नंबर पर दूसरा सेंटेंस है आपको समझना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है। अच्छा, एक बात, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बन सकते हैं। नेगेटिव में सिंपली जब हैज टू का इस्तेमाल करेंगे ना तो सब्जेक्ट के बाद डजंट आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट हैव टू आ जाएगा, हैज टू आ जाएगा। और अगर हैव टू इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, हैव टू के बाद बाकी सब चीजें वही होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है आपको समझना पड़ता है। कोई चारा नहीं आपके पास समझने के अलावा रह जाता। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर है आप। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू आर। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको जो होता है ना, आपको इंग्लिश तो कोई और बनती है। नहीं, अगर हम आपको, आप लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हो एज एन ऑब्जेक्टिव केस, तब इसकी इंग्लिश यही रहेगी। जिस तरह से अगर हम लिखते हैं आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाता हूं या मैं बर्गर खाती हूं, इसमें क्या है? आई की जगह तो हमने आई लिखना है ना कुछ। अच्छा, अगर हम लिखें कि मुझे बर्गर पसंद है तो हम ये तो नहीं लिखेंगे मी लाइक बर्गर, ऐसा नहीं होता, बल्कि असल में वो हम सब्जेक्ट जो होता है ना, इस तरह के वर्ड होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब हम इन्हें एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहां हम शी की जगह हर लगा दे, हर की जगह हर्ज लगा देते हैं, हिज की जगह हिज ही रहता है, यू की जगह भी यू ही रहता है। ये इन सब वर्ड्स की क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक है, और आई की जगह मी हो जाता है उसके ऑब्जेक्टिव केस में। मतलब कि जब हमारे पास ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, जब हम इन लफ्जों को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हूं तो वहां हम जिनको चेंज करना होता है उन्हीं को चेंज करते हैं। जैसा इट को अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये दिखाने के लिए, तो हम जब वो उसको एज एन ऑब्जेक्टिव
केस इस्तेमाल करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ इट्स। क्या इट्स? उसके बाद इसमें इस जुमले में आपको की इंग्लिश क्या होती है? यू क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैव टू मॉडल वर्ब। अच्छा हैव टू क्या हुआ? क्योंकि जमा की बात की जाएगी इसीलिए यहाँ हैव टू मॉडल वर्ब आया। ओके, उसके बाद आपने क्या काम करना है? आपका काम क्या है? ठीक है, आपका काम क्या है? वो है समझना। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, यानी ये वर्ब हुआ। वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे समझना है, किस चीज पर काम करना है, इस पर। आपको ये जो है ना, ये लफ्ज यही हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा जिसकी इंग्लिश होती है दिस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको वहां जाना पड़ता है? वही हुआ हमारे पास हैज टू, हैव टू। इनका क्या ये हमारे पास हैज टू, हैव टू का इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव में सिंपली हमने क्या करना है? इंट्रोगेटिव में सिंपली हमने इस बाकी सब कुछ ऐसे रहने देना, सब ऐसे रहने देना, इनको नहीं हिलाना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने सब्जेक्ट से पहले डू लगा देना है। डू लगा देना है। क्या लगा देना है? डू लगा देना है, या डजन भी लगा सकते हैं। डू को क्यों लगाते हैं? डज को क्यों लगाते हैं? जब सिंगुलर्स की बात कर रही हूं तो डू लगाते हैं, जब प्लूरल की बात कर रही हूं तो क्या लगाते हैं? डज लगा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां आया डू। क्या है ना, तो यहाँ डू आया। डू के बाद सब्जेक्ट क्या है? आपको की इंग्लिश क्या होती है? यू हैव टू मॉडल वर्ब। अच्छा टू गो, अच्छा गो जाना क्या है? वर्ब है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। कहां जाना है? वहां। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद आता है हमें उसे रोकना पड़ा। हमें उसे रोकना पड़ा, ये क्या है? एक हम ना हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो पास्ट की सीन की बात की जा रही है। क्या? पास्ट की। जब हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया? हैड टू सिंपली लगा दिया। क्या लगा दिया? हैड टू लगा दिया। ओके, तो इसमें सब्जेक्टिवली क्या है? हमें अच्छा कुछ लोग यहाँ अस में लगाते हैं। अस नहीं लगाना। अगर यहाँ होता, अगर यहाँ हमें एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता, सब्जेक्ट की जगह नहीं ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा होता, तो तब हम अस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें आ जाए या हम आ जाए, क्या लगाना है इसकी इंग्लिश? सब्जेक्टिव केस में वो ही होती है, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होती है? अस होती है। ओके, सो यहाँ हमें की इंग्लिश होती है, पहले सब्जेक्ट है हमें की इंग्लिश होती है वी। इसके बाद है हैड टू। पास्ट में इस सीन को दिखाया जा रहा, तो क्या है? हैड टू। हैड टू के बाद काम क्या है? रोकना है। रोकना क्या है? वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ। उसके बाद किसे रोकना है? उसे रोकना है। वो क्या है? वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। अच्छा, यहां हमने हिम लगाया। अगर हम यहां लड़की के बारे में बता रहे होते कि हमें उसे रोकना पड़ा, तो हमने यहाँ क्या लगाना था? हर्ज लगाना था। क्यों हर्ज लगाना था? क्यों? देखिए, हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उर्दू में ना पता क्या होता है? उर्दू में पहले नंबर पर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट तो हुआ हमें, यानी फाइल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद उर्दू में हमेशा माफूल आता है। उसे क्या है? उर्दू में माफूल है। ये क्या है? ये हमारे पास फाइल है, काम है। ठीक है, ये रोकना क्या है? काम है। उर्दू में तरतीब थोड़ी डिफरेंट होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो यहाँ उसे क्या है? अगर उसे ही शी हिज, ये तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल ज्यादातर होता है, लेकिन जब हम इन्हें ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हर्ज लगा देते हैं। और हिम हो ना, तो हिम ही रहता है। जिस तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें हमने हैव टू क्यों इस्तेमाल किया? हैड टू भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने पास्ट में बात करनी होती तो हैड टू इस्तेमाल कर देना था। यहाँ हम प्रेजेंट में ये बात कर रहे हैं तो हैव टू इस्तेमाल करें। इतना डिफरेंस है बस। इसके बाद तो उसे क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? देखिए, ये उसे, ये ज्यादातर ना सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल है। तो यहाँ शी आया, उसके बाद डज नॉट आया। क्या? जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? हैज हैव टू के साथ डजंट आ जाएगा। डजंट आ जाएगा या डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैज हैव या हैड टू आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ डज नॉट हैव टू आ गया। क्या करना है? करना क्या है? वर्ब है। वर्ब इसकी इंग्लिश क्या है? डू। क्या करना है? ये करना है। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सो होप कि आपको इन मॉडल वर्ब्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट मॉडल वर्ब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।